तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से अर्पित गिरी और समाजवादी पार्टी से गोल्डी शर्मा और बीजेपी से अविराल मलिक जुड़ चुके हैं और हम लोग प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो आने वाले दिनों में और आजकल आम जनता के बीच में है, वो सवाल है कि 2024 में अब विपक्ष के पास ऐसा कौन सा हथियार है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रथ रोका जा सके। तो अभी अर्पित गिरी हमारे साथ में थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं महेश चंद्र उर्फ गोल्डी शर्मा से। गोल्डी शर्मा जी, बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी का जो रथ रोकने का जिस तरीके से आप लोग प्रयास कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। आपने जो शब्द कहा कि हम कैसे रथ रुक सकता है, आज का आपने एक शब्द भी सुना होगा, बीजेपी के गायकार हैं गिरी जी, उनके शब्द सुने। उनका शब्द हमारे माननीय स्वर्गवास हो चुके नेताजी मुलायम सिंह जी, उनके ऊपर जो शब्द कहे, ये शब्द इनके कहने के होते हैं क्या जी? ये शब्द बीजेपी के अंदर इतनी भी, आप मानता हूं कि डबल इंजन की सरकार है, तो किसी नेता की, किसी विपक्षी नेता की आज की स्थिति में तो कहा कि अखिलेश यादव जी, ये शब्द इनके बोलने के, श्री अखिलेश यादव जी का आज भी विपक्ष में आपके लिए बैठे हुए हैं, ये शब्द इनका बोलने का तरीका है क्या कि ये लोग अपनी बीजेपी के अंदर किसी आदमी को तौर तरीका नहीं सिखाते? ये कौन सा तरीका है? और रथ भी रुकेगा, जनता रोकेगी, ऐसा नहीं। और जी जब बिल्कुल। जातवादी को लेकर के अर्पित चले गिरी, तो जी, अर्पित गिरी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अर्पित गिरी, जो प्रधानमंत्री मोदी का जो रथ चला है 2014 में प्रचंड जीत और उसके बाद में 2019 में, अब आपने ऑस्ट्रेलिया की भी तस्वीरें देखी होंगी, तो और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो अभी करंट जो मुद्दा है वो दिल्ली की सियासत में आप देख ही रहे होंगे। वही सवाल आपसे करूंगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का रथ जो है वो विपक्षी रोकना चाहते हैं, क्या लगता है आपको? आपकी आवाज म्यूट है अर्पित गिरी, आपकी आवाज म्यूट है। हेलो जी, सुन पा रहा हूं। कौशलेंद्र भाई, आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। और मैं आपकी बात 2014 से स्टार्ट हुई है तो मैं वहीं से शुरू करता हूं। जिस तरह से 2014 के शुरुआती समय में बनारस में, मैं बनारस का रहने वाला हूं, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने आके कहा था कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और जिस तरह से बनारस के लोगों को क्योटो के नाम पे, विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे छला गया, उसी तरह का छलावा पूरे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और उसका जवाब जिस तरह से दिल्ली में 2015 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में, पंजाब में और कर्नाटक, अभी हाल ही में कर्नाटक के चुनाव में, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से अब बीजेपी अपने तानाशाही रवैये पे आ गई है। जहां वो जीत रही है वहां वो लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है, और जहां वो हार रही है वहां सीबीआई, ईडी और अपने पुलिस महकमे, जहां वो नहीं रोक पा रही है वो वहां गवर्नर जनता ले आपको रही वोट है, नहीं दे रही लेफ्टिनेंट है। गवर्नर। आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं, इसी सवाल के साथ आपके साथ आ रहा हूं। जी अर्पित जी। जहाँ वोट दे रही है उस जनादेश का आप पालन करिए ना। आप इस जहाँ पे वोट नहीं दे रही है, पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में हमको पुलिस की जो कि आम जनता की रखवाली के लिए होते हैं, उनकी सैलरी के लिए हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट अभी 10 दिन भी नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पंजाब में क्या ट्रांसफर और हुआ? पोस्टिंग के 10 दिन भी नहीं हुए, ट्रांसफर और पोस्टिंग के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे आम आदमी पार्टी के पक्ष में। और उसे रात में 12 बजे, रात को 11 बजे रात को ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करना, ये पूरी दिल्ली देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से यह लोकतांत्रिक तरीके से और नरेंद्र मोदी की सरकार गड़ी हुई है ठीक केजरीवाल से। ठीक है अर्पित जी, 2024 में ठीक है अर्पित जी, 2024 में ये पूरा देश ठीक देखेगा है। कि किस तरह से विपक्ष एक होगा और नरेंद्र मोदी की हाँ, वो सरकार देख को हम लिया, गिरा के रखेंगे। देख लिया, जी देख जी लिया। जी अविराल मलिक, यही सवाल आपसे है कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें जो कल वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी इज दी बॉस, उसी पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसको आप किस नजर से 2024 में आप देख पा रहे हैं?
जहां तक आपने बात की 2024 के लोकसभा चुनावों की, तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है और कोई शंका भी नहीं है। और इन्होंने बात की, आम आदमी पार्टी वालों ने, ये कहते हैं पंजाब की बात, तो सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या किसके समय में हुई, ये उसका उत्तर दे दें। खालिस्तानियों ने सर किसके समय में उठाया, ये उसका उत्तर दे दें। खालिस्तानी गतिविधि किसके समय में बढ़ी है, उसका उत्तर दे दें। अमृतपाल सिंह किस समय में आगे बढ़ा, ये उसका उत्तर दे दें। अगर इनके पास किसी चीज का उत्तर नहीं होता है तो कृपया ये इस संबंध में बात ना करें। और ये बात भी लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में कर रहे हैं। कितनी बेशर्मी के साथ अपने लॉ एंड ऑर्डर का बखान ये लोग करने के लिए यहाँ टीवी पर बैठे हैं। इनको ये मालूम होना चाहिए कि किस किस प्रकार से इनकी पार्टी के द्वारा जो कार्य किए गए, जवाब इनके प्रवक्ताओं को भी देना चाहिए और जो लोग इनका प्रचार प्रसार करते हैं उनको भी देना चाहिए। किस प्रकार से सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटा ली गई थी, क्या वहां पर पंजाब में पुलिस वालों की कमी थी? उसके बाद राघव चड्ढा कहते हैं कि मैं सिद्धू मूसेवाला के गाने बहुत पसंद करता हूँ और उनके गाने सुनता हूँ। राघव चड्ढा कितने कितनी फोर्स लेकर के घूमते हैं, क्यों सिद्धू मूसेवाला को सुरक्षा नहीं दी थी उन्होंने? उस समय कहाँ गए थे ये? आज वोट की राजनीति करने के लिए सिद्धू मूसेवाला का नाम ले रहे हैं लगातार दिल्ली में शर्म नहीं है? आम आदमी वोट की राजनीति आपको करनी नहीं है आपको। आम आदमी, सुनिए, आम आदमी पार्टी वाले उसके बाद बताते हैं कि इन्होंने विकास किया, विकास इनका किया, इनका ये किया हुआ विकास है। चलिए ठीक है, ठीक है। अग्रवाल जी, अग्रवाल जी आपके पास फिर आऊंगा। अग्रवाल जी चलिए ठीक है भाई, हो गया हो गया हो गया। भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ भी, अरे भारतीय जनता पार्टी का, मेरी बात सुनो मलिक जी, भारतीय जनता पार्टी का रथ भी रुक गया कर्नाटक में। भारतीय जनता पार्टी का रथ रुका है, पिछली सरकार यहाँ नहीं रुका है, यहाँ नहीं रुका। जहाँ बैलेट, सुनो मेरी बात, जहाँ बैलेट, मेरी बात सुनिए मलिक जी, बैलेट पेपर से जहाँ चुनाव हुआ है वहाँ बीजेपी हारी है, यहाँ बेईमानी हुई है। ये तुम मेरी बात, अग्रवाल जी एक एक करके अगर व्यक्ति अगर अपनी बात रखेंगे तो आपको भी समझ आएगा और दर्शकों को भी समझ आएगा। गोल्डी जी माफ करें, मैं आपको रोकूंगा। गोल्डी जी बात सुनिए, नहीं, मैं आपकी बात को कंप्लीट करूंगा, मैं आपकी बात को कंप्लीट करूंगा। कहता है क्या? नहीं, मैं आपकी बात को कंप्लीट करूंगा, लेकिन अग्रवाल जी और गोल्डी जी, हमारे नेताजी का सम्मान किया, आप उनका उल्लंघन कर रहे हो, ये शब्द अच्छा नहीं। मैं आप दोनों लोगों से कहूं, देखिए हम लोगों का जो एक तरीके से जो प्रयास है वो ये है कि जनता के मुद्दे और जो सरकार वादे कर रही है, आप बातें कर रहे हैं, सरकार है। सुनो मेरी बात, मैं आपकी बात काटता हूं भाई साहब। सन 2016 में नोटबंदी की, सन 2016 में नोटबंदी की, अब 2000 का नोट बंद किया, क्यों कर रहे हो? 2000 का नोट क्यों चालू किया? क्यों? 10 साल से पहले लिखा हुआ है किसी संविधान में, इसीलिए हम कर रहे हैं। अरे हमारा कोई मतलब नहीं, जनता से भी तो पूछो तुम लोग। बीजेपी, सुनो, जितना पैसा बीजेपी वालों का है, बीजेपी वालों पे पैसा है, बीजेपी वालों पे पैसा है, बीजेपी वालों पे पैसा है, किसी पे पैसा नहीं है। ये कौन से स्तर से चलते हो? ये नहीं, जब तुम्हें हार दिखती है। और आपसे सुनो मलिक जी, आपको ध्यान हो, अरे मेरी बात सुनो, आपके पास है नहीं वो तो मेरी बात सुनो, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूं। जब नरेंद्र मोदी जी आए थे प्रधानमंत्री जी सन 2014 में, क्या भाषा बोली थी? ध्यान हो तो तुम्हें, कि नेता के भी बच्चे मंत्री, प्रधानमंत्री या तुम्हारे सरकारी योजना जितनी चलाई तुमने, कौन सी में मुझे ये बता दो। सरकारी योजना, सरकारी टीचर जो इस सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहा है, मुझे ये बता दीजिए उसके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं? ये प्रधानमंत्री जी ने ये शब्द कहा था, किसी भी नेता का बच्चा, किसी भी सरकारी विभाग का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, उसका कोई भी इतिहास दिखाओगे आप? बताइए मुझे, है कोई आपका? मुझे बताइए आप, जिस सरकारी, सुनो मेरी बात सुनिए, सरकारी स्कूल के अंदर जब नेताओं की और अधिकारी विभाग के बच्चे जाएंगे, जब गरीब आदमी कहाँ जाएगा? उसकी मजबूरी है कि सरकारी स्कूलों में जाएगा। आप सरकारी स्कूलों में, तुमको पता है अखिलेश यादव जी का बेटा कहाँ पढ़ता है? कहाँ पर? पूछ तो रहा हूं मैं आपसे, आपने मुझे बताइए, ये प्राइवेट स्कूल में जो सरकारी योजना
आपने दी, किस लिए दी गई है मैं पूछना चाहता हूं। आप राष्ट्र में भी बैठे हुए हो और आप विदेशों में बैठे हुए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये अरे हमारा भाई प्रदेश वो है। इसका मेरी बात वो सुनिए, इसका ये मेरी है कि बात सुनिए। भारतीय आप जनता कहते पार्टी हो, जीत मेरी रही बात है सुनिए, मेरी और बात सुनिए विपक्ष चारों ओर मालती। इकट्ठा हो रहा है, उसके बावजूद जरा नहीं, भी असर भारतीय जनता पार्टी के नहीं ऊपर नहीं जीत रही पड़ा। है, नहीं भाजपा जीत की रही है, सरकार में भारतीय कोई असर जनता नहीं पार्टी पड़ा। नहीं जीत रही है, भाजपा अब तो नहीं जीत जीत रही रही है। है। आप अपना गिराव समझिए, कहां कहां गिरे हो आप? यूपी के अंदर ही गिरे हो, जहां बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है। मां मलिक जी तुम गिरे हो, मां हारे हो। ठीक है, ठीक है गोल्डी जी, गोल्डी जी अब आपको भी रोकूंगा, अबराल मलिक आपको भी रोकूंगा, मैं दोनों लोगों को रोकूंगा, सार्थक चर्चा हो। मेरी पहल यह है, अर्पित गिरी जहां आपने आपकी बात अधूरी रह गई थी, आपके ऊपर मैं जिस तरीके से अबराल मलिक ने कहा कि पंजाब की जब आपने प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल किया, ये इन्होंने आपके पंजाब पर सवाल किया। अर्पित गिरी मैं वहीं से आपकी स्टार्ट करना चाहूंगा, वहीं से शुरुआत करूंगा। भाजपा के साथी से ये पूछना चाहता हूँ कि वो बार बार पूछते रहते हैं कि 70 सालों में देश में क्या हुआ, 70 सालों में देश में क्या हुआ। वो पहले ये बताएं कि वो अपने बनाए हुए एक नोट को 7 साल तक नहीं चला पाए, फिर वो किस हद से पूछते हैं कि देश में 70 साल में क्या हुआ। अबराल अरे मलिक आप ये बताइए, आपसे एक राज्य नहीं शासित बन आपसे रहा मैं जो पूछ पंजाब, रहा हूँ वो बताइए, आप पूर्ण अपने राज्य बनाए का हुए दर्जा एक आपको नोट मिल को गया। 7 साल तक नहीं अरे चला पाते सुनिएगा, हैं वो और मफरल आप वाले पूछते हैं बैठे कि हुए देश में होते क्या हो थे, रहा है, देश में क्या वो हो रहा है सत्तर मफरल साल वाले में कहाँ बैठे हुए होते थे धरने पे? वो मफरल बांध कर जो बैठते थे वो शीश महल में बैठे हैं। वो मफरल वो बांध शीश कर धरने वो पे शीश बैठने महल वाले, अबराल दिल्ली मलिक ये तो कैजरीवाल कोई से जवाब चलने नहीं हुआ। वाले शीश महल में अबराल मलिक बैठे जी, हैं। आप आपको जवाब शर्म दीजिए, आती अबराल है? आप मलिक जवाब जी ये दीजिए। तो कोई जवाब आप इन नहीं हुआ। जवाबों मैं से तो भाग नहीं देता हूँ। सकते। मलिक अरे जी ये तो कोई काला धन जवाब नहीं निकाल हुआ। आप रहे अपने हैं, जवाबों से भाग उन्होंने अरे कहा, हम काला धन निकाल अर्पित गिरी रहे ने कहा, हैं, अर्पित गिरी ने समस्या कहा तो कि यही है। नहीं अबराल जी ये काला कोई धन जवाब नहीं तुम्हें हुआ। 10 साल में नहीं लौटा, अब का समस्या लौटाओगे? तो ये आ रही है, काला धन समस्या कहाँ नहीं है? समझ रहे वापस हैं। कर दिखा तो दो, काला धन कहाँ है? अरे तुम्हारे पास है क्या? 10 मिनट की समस्या इनकी समझिए, कितना मुश्किल इनको हो रहा होगा, इनका काला धन निकलेगा। वो पम्मी जैन कहाँ काला धन गए? तो आप ला अरे रहे, पम्मी जैन कहाँ है आपके? काला धन तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ला रहे थे। काला धन तो देश के प्रधानमंत्री जी ला रहे थे। कहाँ है वो काला धन? 10 साल हो गए केंद्र में बैठे और प्रदेश में बैठे 6 साल 2 महीने हो गए। कहाँ है काला धन? बताइए, किसानों के लिए क्या किया है, नौजवान साथियों के लिए क्या किया है, बताइए आप। मैं ये पूछ रहा हूँ, तो एक जी प्रश्न मैं मलिक आपसे जी, पूछना मैं चाहता आपसे हूँ। मैं जी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, हमारा भी प्रश्न पूछने का अधिकार है। मैं एक पूछता हूँ, मेरे से एक भी, मैं जनता के बीच में रहता हूँ, मेरे जैसे अनेकों लोग जनता के मध्य में रहते हैं जो जनप्रतिनिधि भी हैं। हमारे पास कोई एक ऐसा आदमी नहीं आया जो कि आम आदमी है और वो कहता हो कि आपने नोटबंदी गलत की है। अब ये जो खास आदमी है जिनको मिर्ची लगती है, यानी कि इनका कुछ ना कुछ तो उसमें समस्या हो इनको सकता होगी। है हमें हो आम सकता है आप आदमी जिस कोई नहीं मोहल्ले कह में रहते हैं रहा, वहां अंबानी अडानी रहते एक हो। आम आदमी मेरे पास हो ऐसा सकता नहीं है आप आया जिस कि मोहल्ले में रहते हैं वहां अंबानी अडानी रहते हो। अबराल जी जाने वो आप आपने कौन से मोहल्ले में रहते समस्या हैं यदि जनता के किसी बीच को में की हुई जनता आपको तो नोटबंदी की शिकायत नहीं खास करती। आदमियों के होगी। लाखों लोग लाइन में लगे रहे, खास लाखों आदमी लोग जो लाइन में है लगे रहे, उन्हें समस्या प्रधानमंत्री की होगी। माता जी मेरी लाइन में लगी रही। आप कह रहे तो हैं यही कह नोटबंदी से रहे किसी हैं को कोई ना। समस्या नहीं थी। अरे आम मेरी आदमी बात को सुनिए समस्या लाखों नहीं मलिक लोग जी, लाइन है। में लगे रहे, मलिक जी, लाखों लोग लाइन मलिक में लगे जी रहे, आप, कम से कम 300 की मलिक संख्या जी, रही जो लाइन लगे हुए, लाइन में डेथ हो गई अरे जिनकी। भाई आम आदमी को कोई प्रधानमंत्री जी समस्या की ही माता जी नहीं लाइन है। में लगी रही। मैं अब जानता अब हूं आम अब आदमी को कोई समस्या नहीं है, जिनके पास करोड़ों रुपए का धन है, समस्या उनको है और होनी नहीं भी नहीं चाहिए, अबराल क्यों जी, ना हो उनको अबराल जी समस्या। और अर्पित गिरी, वो अ- आम अ- वो अबराल जी, आम आदमी। अर्पित जी और अरे गोल्डी जनता का जी, लूटोगे, मैं जनता का आप लोगों से लूटोगे। और आग्रह कुमार ये विश्वास करूंगा, जी उसके बाद क्या मैं कह रहे आप थे, लोगों से सुना था? आग्रह ये करूंगा तीनों लोगों से, जी अ- अब किस पर समस्या, किसकी समस्या, ये तो जनता जो है 2022 में भी कहीं हद तक अगर नहीं नहीं देखे देखो, कौशलन जी, देखो जी जी मैं जी ये पूछना चाहता हूँ अपने भाजपा के साथी से कि अगर ये विकास के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, ये बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, ये शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, ये स्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे, ये चुनाव को धीरे 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 जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, ये चुनाव को धीरे धीरे फिर धर्म की तरफ लेके जा रहे हैं और इस चुनाव को जाति और धर्म विशेष पे ही ले जाना चाहते हैं। अरे जाति धर्म ये के चुनाव भाषण कम से कम आप तो मत दो। कुमार विश्वास जी के द्वारा क्या कहा गया था? कुमार विश्वास जी ने कहा था कि ये अरविंद केजरीवाल ये खालिस्तानियों के समर्थन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल जवाब दें और ये जो आपके तरफ से आम कुमार आदमी विश्वास पार्टी के से बैठे बयान हुए को ये लेकर जवाब आप दें। चलेंगे, कुमार विश्वास के मेरी बयान को बात आप सुनो, लेके चलेंगे तो उसी कुमार विश्वास ने समाजवादी कहा था पार्टी कि की अमित शाह गिनती तरीफ करना पाया है चाहते हो? और देश के अंदर समाजवादी आने नहीं पार्टी देना चाहिए। हमेशा ये कुमार विश्वास जी तो सब अरविंद जातियों केजरीवाल को को संग साथ लेके लेकर चलिए। चलेंगे। कुमार कुमार विश्वास की उनको बात साथ नहीं सुनो, लेके करते हैं तो चलते कुमार हैं, मलिक विश्वास जवाब ने दो कहा था कि ना। अमित शाह जी, तरीफ पाए हैं अरे और अरे देश के मलिक अंदर आने जवाब नहीं जी, देना दो। चाहिए। कुमार विश्वास जी की बात का तो उत्तर दे दीजिए, क्या उसमें समस्या क्या है?
नहीं, अरे समस्या अरे ये है मलिक अविनाश जी, जी, मैं आपको समस्या बता देता हूँ। अविनाश जी, मैं समस्या बता देता हूँ। अर्पित गिरी जी ने जो आपसे सवाल पूछा कि बेरोजगारी, धीरे धीरे जो चुनाव आ रहा है 2024 का, ये इसका जो चुनाव है वो बेरोजगारी पर आप सवाल सुनना नहीं चाहते हैं, आप रोजगार पर सवाल नहीं सुनना चाहते हैं। आपने कह दिया कि मैं तो लाखों लोगों से मिला हूं, किसी ने नहीं कहा कि नोटबंदी गलती है, नहीं, मुझे किसी नोटबंदी ने नहीं गलती कहा। है। जबकि उसके परिणाम क्या अरे है ये मलिक जी, आपको नहीं मैं पता है। मलिक आप जी बेशक यहाँ ना मलिक जी बोले, मैं आप बेशक यहाँ ना मैं बोले। मलिक अरे भाई साहब, मैं एक बात काटना चाहता हूं। मलिक जी ने एक शब्द कहा है, मलिक जी ने कहा सिद्धू मूसेवाले का मैटर हुआ था आपके यहाँ। मैंने पहले भी डिबेट में एक शब्द कहा था कि जब 42 जवान मारे गए थे, उसका सवाल आपको देना चाहिए, आपने जवाब दिया। आपकी सरकार है, आपने नहीं सीबीआई ठीक है, लगाई, कोई नहीं ठीक है, जांच लगाई उनकी। लेकिन फिर भी आपके जो यहाँ अर्पित किसान गिरी मारे हैं गए आम जिस आदमी टाइम पार्टी के पे जो, एमएलए नहीं के नहीं, चुनाव यूपी में हो रहे थे, जब किसान मारे गए, जब तुम कहां थे? जब उसकी आज भी तुम्हारा मंत्री, आज भी कह रहा हूं ब्रजभूषण जी का, आज भी बेटियां, हमारी बहन बेटी भाई साहब धन्ना दे के बैठी है, आज भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही क्या? आप कहते हो आप अच्छा ही कर रहे हो, क्या अच्छा ही कर रहे हो? गिनती कराइए, आप बताइए आपने क्या किया देश के अंदर, कितने काम, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, आप बताइए आपने क्या किया है, गिनती कराइए आप। मलिक जी जवाब दीजिए। अरे कराने के लिए तैयार हैं, सुन तो लीजिए। कहां कराने जब के लिए सुनोगे तैयार हो? तभी 9 साल, जवाब देंगे। अरे 9 साल 3 महीना केंद्र में हो गई, 9 साल 6 साल 2 महीना प्रदेश के अंदर हो गई, आप क्या कराओगे? अब गिनती कराइए, मैं बताइए मलिक गिनती जी, कर, जवाब दीजिए, जवाब दिए करो। उस सवाल का हमारा मतलब नहीं है, देखो हम तुम एक चीज है, आज इस पार्टी के स्तर में, आज हम आप बीजेपी के अंदर बैठे हो, हम समाजवादी और भाई साहब बैठे हैं आम आदमी के अंदर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे तुम्हारे अंदर कोई लड़ाइयां हैं क्या? जनता मरती है, लड़ाई झगड़े किस जगह पे नहीं हुए? आप अभी मेरी के चुनाव हुए, चेयरमैनी के, पार्षदी के चुनाव हुए, मैं झगड़े नहीं हुए। बीजेपी कितने निर्दलीय लोग जीते, उन लोगों को हराना चाहती थी, ये भी इस तरह अरे आपको भाई मालूम है। गिनती कराने फिर के लिए उनको आया हूं मैं तो बदतमीजी क्यों करा रहे हो? कागजी। आप प्रशासन का मतलब ये नहीं कहता है कि आपकी सुनिए सत्ता तो, है तो प्रशासन किसी पे लठ चलाएगा क्या? कंटिन्यू तो बोलेंगे। ये बदतमीजी करवाना हमारा उचित है क्या? और तुम्हारे गायकार ने आज हमारे माननीय स्वर्गवासी नेताजी के मैटर में जो शब्द कहा है, ये संस्कार है क्या? आप बताइए, हमारी इतनी बड़ी आपकी पार्टी होते सोते आपके गायकार का ये शब्द अच्छा है, प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रपति जी ने उनको पुरस्कार दिया, और ये शब्द अच्छा लगता है? भाई साहब आपसे मलिक जी मैं सवाल पूछना चाहता हूं, इस पे हमारे और हमारी पार्टी के ऊपर कोई वो नहीं जाता क्या? सम्मान नहीं गिरता हम लोगों का? गिरता है मलिक जी। जिस जिस आदमी ने कभी भी, विपक्षी भी उनकी, नेताजी की दुनिया इज्जत करती थी, तो आज आपका गायकार इस शब्दों को कह रहा है, ये शब्द अच्छे लगते हैं क्या? बताइए मलिक जी, आपसे पूछना चाहता हूं, जिस आदमी ने, देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया हो जिस आदमी के लिए, वो गायकार, इसका एक यूपी का गायकार, वो क्या शब्द कह रहा है? ये आपको और कितना बड़ा इंसल्ट होगा, आप समझिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो तो एक देश के थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे बुजुर्ग के मैटर में कोई भी बोले तो हमें, तुम्हें गुस्सा आएगी नहीं आएगी? आप बताइए, ये शब्द अच्छे अब आप, लगते हैं क्या? मैं तब बताइए से आपको बताइए सुन मलिक रहा जी, हूँ, मैं तब से बताइए आपको मलिक सुन जी, रहा हूँ। अब ये आप ये बताइए बता मलिक जी, दीजिए, बताइए। देखिए जी कंटिन्यू मत छोड़ के, इधर जी, से मैं बोल रहा हूँ उसको सुनने का प्रयास कीजिए। जो नहीं नहीं, हमारे द्वारा प्रयास काम करेंगे। किए गए हैं मैं उनको गिनाने नहीं के लिए नहीं, तैयार हूँ, उनको गिनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनको जब आप मेरी बात सुनेंगे सुनो, तो आपको उनके नहीं गिनाए काम, जाएंगे। मेरी बात सुनो को, महंगाई, महंगाई नौजवानों की, आज 1 करोड़ कुर्सियां खाली पड़ी है जो रिटायरमेंट हो चुके हैं अरे भाई भाई साहब, मैं फिर एक आपने गिना रहा छेड़ हूँ दी। कि हमने काम क्या क्यों किया, नहीं? वो आप कहाँ सुनने को है? तैयार नहीं हो। बताइए आप, कंटिन्यूअस कहाँ आप कुर्सी बोले भरी जा गई रहे है हो। आपकी? ये डिबेट कराने का आप क्या तरीका नहीं, होता है? मैं तुमने ये, आपको मुझे डिबेट काम करना नहीं, मालूम नहीं मैं है? शब्द कहना चाह रहा हूं आपको कि जिस नेताजी के बारे में एक आपका गायकर, आपको समझ नहीं है डिबेट करने ये की, आपको शब्द मालूम नहीं है, अपनी टर्न में क्यों अपनी टर्न में आप नहीं बोलते, आप दूसरे के बारे में भी घुस रहे हो। अरे भाई नहीं हमारी घुस बारी रहे है, हम? बोलने दिया जाए। बोलिए जनधन बोलिए, योजना किसने चलाई बताओ? जनधन योजना किसने चलाई? क्या किया है उसमें? जनधन गिनती योजना कराइए, के माध्यम मैं से बता क्या दूंगा किया है? जनधन योजना में क्या किया है, बताइए, आपको मैं अरे सवाल यही देता तो हूं मैं पूछना इसी का। चाहता हूँ। अरे सुन नहीं, लीजिए, अब जनधन मैं आता योजना हूँ। चलाई। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हमारे द्वारा जितना कार्य किया गया, लोगों को उनके खाते खुलवाने का कार्य किया गया, बैंक अकाउंट्स खुलवाने का कार्य किया गया। तो आपने तो क्या मिला आजादी उनको? से अब आप तक, मुझे बता अरे सुन लो, दीजिए। आजादी से देश अब की तक तुमने आजादी, तो देश की बैंकों में खाते आजादी, नहीं खुलवाए थे। देश की अरे आजादी आज हमने हुई है क्या? बैंकों में खाते खुलवाए, हमने बैंकों में खाते खुलवाए, हर घर तक बिजली हमने पहुंचाई।
हमने स्वच्छ पेयजल पहुंचाया, फिर तुम क्या कर रहे थे? किस बात की सरकार चला रहे थे? ये आपसे मलिक जी, मैं हमने आप बोलते पहुंचाई, जाओ पानी बोलते हमने जाओ। पहुंचाया, गैस हमने पहुंचाई, गैस हमने पहुंचाई, और खाते हमने खुलवाए। जो मूलभूत समस्याएं थी वे तो हमने सॉल्व किए हैं ना। मलिक जी, मलिक तो जी, फिर आप कर मलिक क्या जी, रहे थे ये उससे बताओ? आप मलिक सब्सिडी जी, देते कैसे थे? मुझे मलिक जी, ये समझा मलिक जी, दीजिए आप। मलिक जी, नहीं, मैं ये मलिक पूछना चाहता हूँ सब्सिडी कैसे देते थे? और राजीव गांधी का तो पैसा घिसता था। सुना होगा राजीव गांधी जी का भाषण, उनका पैसा किस प्रकार से घिसा करता था।